नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा मानसून सत्र का आज 8वां दिन है और ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल से आज के दिन की भी शुरुआत होगी। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है क्योंकि आज गैर सरकारी सदस्य दिवस है, प्राइवेट मेंबर डे जिसे हम कहते हैं। आज कई जो है वो संकल्प सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें से यूसीसी भी एक जो है वो चर्चा के लिए सदन में मामला लाया जाएगा। विपिन सिंह परमार की तरफ से यूसीसी को लागू करने को लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकार क्या विचार करती है, इसको लेकर सदन में उन्होंने आज ये संकल्प लाया है। उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी को लागू कर दिया गया था। अब अन्य राज्य भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इस विषय को लेकर क्या सोचता है, ये संकल्प जो है उन्होंने सदन के भीतर लाया है। और इसके अलावा दूसरे मसले भी सदन के भीतर आज गूंजेंगे। क्रिप्टो करेंसी मामले को लेकर भी प्रश्न जो है आज सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान पूछा गया है। अब तक कितना जो है लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, कितनी रिकवरी की गई है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, क्या कुछ जांच में चल रहा है, ये तमाम मसले जो हैं वो सदन के भीतर गूंजेंगे। और सैलरियों की जहां तक बात करें, आज कर्मचारियों को सुबह से सैलरी के मैसेज आ रहे हैं। सैलरी आज जो है वो कर्मचारियों के खाते में डल रही है। और पेंशनरों को हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 10 तारीख को जो है वो पेंशन आएगी, लेकिन कर्मचारियों को आज जो है वो सैलरी मिलने के जो मैसेज हैं वो सुबह से पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल उनको थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। 4 से 5 जो है वो संकल्प आज सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। और इसके अलावा जो पिछले जो वीरवार को संकल्प चर्चा के लिए रह गए थे, उन पर भी आज जो है आगामी चर्चा जो है वो सदन के भीतर चलेगी। इसके अलावा विधेयक भी सदन के भीतर जो है वो 2 विधेयक जो है वो आबकारी विधेयक और माल भाड़ा विधेयक जो है वो सदन में चर्चा और पारित करने के लिए आज मुख्यमंत्री की तरफ से रखा जाएगा। कल हालांकि पेश कर दिया गया था सदन में ये, आज जो इस पर चर्चा होगी और ये पारित होंगे। इसके अलावा अन्य जो है वो कई और विधेयक जो हैं, 15 से 16 विधेयक जो हैं वो सदन के भीतर जो है आज पुनर्स्थापना के लिए जो है वो रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री इसमें जो है वो सबसे ज्यादा विधेयक सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल जो है वो पहले रहेगा 1 घंटे का, और उसके बाद जो है दूसरे जो नियमों के तहत जो है वो अंदर जो है वो काम चलेगा। और विधेयकों की अगर बात कर लें तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से ये जो है वो सबसे ज्यादा विधेयक जो है वो सदन में लाए जाएंगे। विश्वविद्यालयों को लेकर ये जो है वो विधेयक सदन के भीतर पुनर्स्थापना के लिए रखे जाएंगे। तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे निजी हो या जो सरकारी है, उसको लेकर जो है ये सदन के भीतर विधेयक पेश करेंगे। इसके अलावा 2 जो विधेयक हैं वो विचार विमर्श और पारित आज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल ये पेश किए थे, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, और इसके अलावा प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2024, इन पर चर्चा होगी और इनको पारित कर दिया जाएगा। इसके अलावा नियम 102 के अंतर्गत भी जो है जो संकल्प हैं वो सदन में प्रस्तुत जो है वो किए जाएंगे। और जगत सिंह नेगी द्वारा भी सदन में जो है भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने को लेकर जो है ये 102 के तहत जो है वो सरकारी संकल्प जो है वो पेश किया जाएगा। और गैर सरकारी सदस्य दिवस में, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, 4 जो है वो संकल्प सदन के भीतर जो है वो रखे जाएंगे। केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार, जीतराम कटवाल, और जीतराम कटवाल की तरफ से 2 जो संकल्प है वो सदन में चर्चा के लिए लाए गए हैं। केवल सिंह पठानिया ने सदन के भीतर वन संरक्षण अधिनियम और इको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने को लेकर जो है संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है। और समान नागरिक संहिता यूसीसी और इसकी सहमति से संबंधित जो है जो संकल्प है वो विपिन सिंह परमार ने लाया है। और जीतराम कटवाल ने सदन के भीतर भारतीय प्रजातंत्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विषमताओं के निवारण के लिए सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है। और जीतराम कटवाल की तरफ से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में श्री मंद भगवत गीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने को लेकर जो है सदन में संकल्प जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जीतराम कटवाल का ही संकल्प जो है 29 अगस्त को, जिस पर चर्चा आज आगे शुरू होनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व एवं वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं को नियमित करने को लेकर जो है ये संकल्प सदन के भीतर आएगा। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो प्रश्नकाल है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सदन के भीतर आज रहने वाले हैं, जिसमें अवैध कवरटान का मामला भी सदन के भीतर जो है वो गूंजेगा। और मुख्यमंत्री से रणधीर जो शर्मा है विधायक कांग्रेस के, उन्होंने जो है वो साफ तौर पर ये पूछा है सदन के भीतर कि अवैध पेड़ कटान
कि कुल कितने मामले जो हैं वो 31 जुलाई 2024 तक जो हैं वो सामने आए, का कार्रवाई जो है इसमें हुई है। इसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण जो विधेयक था जिसमें जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित जो विधेयक था वो सदन के भीतर कल जो है वो पारित हुआ है। और इसमें साफ तौर पर जो है वो कहा गया है, जो अयोग्य विधायक ठहराए गए थे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से राज्यसभा चुनाव के दौरान जो प्रकरण हुआ था, और जब बिल जो बजट था, बजट पारित होना था, ये 6 जो विधायक थे पूर्व जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, ये जो है वो सदन में मौजूद नहीं रहे, जबकि व्हिप जारी किया गया था कि बजट पारित होना है तो आप जो है वो सदन के भीतर रहें। तो ऐसे में इनको अयोग्य जो है वो करार दिया गया था। इस मसले को लेकर जो है सदन के भीतर कल मुख्यमंत्री की तरफ से ये विधेयक लाया गया है कि इनकी जो पेंशन है, जो अयोग्य विधायक ठहराए गए हैं, इनके जो पेंशन और भत्ते हैं उनको जो है वो बंद किया जाए। साथ ही रिकवरी का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि जो पेंशन और भत्ता ये ले चुके हैं इस टेन्योर में, उसकी भी रिकवरी जो है वो की जाए। इसको लेकर जो है ये सदन के भीतर जो है ध्वनि मत से ये पारित हो गया है। और अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक जाना है। इन 6 पर जो है ये तलवार लटकी। इसमें सीधे तौर पर जो असर है, वो सबसे ज्यादा जो असर है वो 2 विधायकों पर पड़ेगा जो पहली दफा विधायक चुनकर आए थे, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा। उन पर जो है वो सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो 4 अन्य जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, जिसमें से 2 विधायक अभी फिर से जीतकर आए हैं बीजेपी के टिकट पर, सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल, उन पर जो है उतना असर नहीं होगा। हालांकि कुछ असर उन पर भी होगा, लेकिन क्योंकि फिर से विधायक चुनकर आए हैं तो ऐसे में पेंशन पर अब उनकी कोई जो है वो खतरा नहीं है। जबकि जो 2 विधायक हैं, रवि ठाकुर और राजेंद्र राणा, वो भी पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन पर भी इसका जो है असर देखने को मिलेगा। इस बार वो जीत नहीं पाए हैं, तो जो पिछली जो पेंशन है उनकी, खासतौर पर राज्यसभा चुनाव के दौरान की, और जो ये प्रकरण 2 साल में हुआ है, 2 साल का जो उनका ये टेन्योर रहा है कांग्रेस सरकार में, उस पर जो है इसका असर होगा और उसकी रिकवरी जो है इसमें साफ तौर पर होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कल जो है वो विधेयक सदन के भीतर लाया गया था। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर जो है वो ऐतराज दाया और कहा कि राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक द्वेष से ये जो है वो सरकार ने विधेयक लाया है। मुख्यमंत्री राजनीतिक द्वेष से इस बिल को लाए हैं, जो कि उचित नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो सदन के भीतर ये विधेयक जो है कल ध्वनिमत से पारित हुआ। और इसके अलावा कल की अगर बात कर लें तो अवैध मस्जिद का मामला, जो कि संजौली में बीते दिनों पिछले रविवार को काफ़ी विरोध वहां पर हुआ था, और साफ तौर पर इसमें जो नगर निगम के कमिश्नर थे उन्होंने भी कहा है कि 2 से 3 फ्लोर जो ऊपर वाले हैं वो अवैध रूप से बन रहे हैं, इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे में इसका मामला जो है वो शनिवार को एमसी अदालत में लगेगा, लेकिन उससे पहले ही सदन के भीतर भी कल काफ़ी इसको लेकर जो है वो, क्योंकि सदन के भीतर जो है चर्चा के लिए ये मुद्दा उठा था। बलबीर वर्मा जो कि विधायक हैं चौपाल के, उन्होंने सदन के भीतर ये मामला उठाया था। हरीश नाथा भी उनके साथ थे इस चर्चा को लेकर, और उन्होंने भी जो है इसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए थे। हालांकि इसमें दोनों जो विधायक थे, शिमला शहरी और कसुम्पटी विधायक, वो थोड़ा आमने सामने जो इसमें नजर आए। कुछ चीज़ों को लेकर जो है आपत्ति उन्होंने जाहिर की है, लेकिन साफ तौर पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि इस तरह का जो मस्जिद है अवैध रूप से बन रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए, इसको गिराया जाए, क्योंकि कई वर्षों से ये मामला जो है वो लंबित पड़ा है। 44 जो है पेशियां हो गई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय जो है वो नहीं हो पाया है। और आज इसको लेकर जो है सदन के बाहर भी ये मामला जो है वो उठेगा। विधानसभा के बाहर जो हिंदू समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज सदन के बाहर इस मामले को लेकर जो है एक प्रदर्शन करने वाले हैं और मांग करेंगे कि इस तरह का अवैध मस्जिद निर्माण पर जो है वो रोक लगाई जाए और इसको जो है वो गिराया जाए। साफ तौर पर जो बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है, उन लोगों की वेरिफिकेशन हो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है शिमला में देखा गया है कि रेडी फड़ी और छाबे वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जबकि अनुमति कुछ लोगों को है। लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सदन के भीतर अनिरुद्ध सिंह ने भी जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाया था और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि क्या रोहिंग्या मुसलमान तो शिमला नहीं पहुँच रहे हैं। इस तरह के प्रश्न भी उन्होंने जो है सदन के भीतर उठाए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर जो है उचित कार्रवाई का आश्वासन लोक निर्माण मंत्री की तरफ से दिया गया था और आज जो है वो सदन के बाहर ये मसला गूंजेगा। विधानसभा के बाहर जो है
जो है ये मसला उठेगा सदन के बाहर और भीतर दोनों तरफ इसकी गूंज है। और शनिवार को काफ़ी अहम दिन है क्योंकि शनिवार को एमसी अदालत में ये मामला लगेगा। क्या उसमें इस जो 3 फ्लोर ये बताए जा रहे हैं कि जो अवैध रूप से बने हैं, क्या इनको गिराने को लेकर जो है कोई ऑर्डर भी एमसी देता है या नहीं देता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है और विपक्ष पूरी तरह से घेरने की रणनीति के साथ सदन के भीतर जो है वो जाएगा और कोशिश होगी सरकार को घेरने की, क्योंकि कल भी जो है इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, सैलरियों को लेकर भी बवाल मचा हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद जो है, क्योंकि आज अब सैलरियाँ जो है आनी शुरू हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा विराम इसमें लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में नहीं है और जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है उसके लिए पूर्व की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। इस तरह का आरोप जो है एक दूसरे पर लगा रही है कांग्रेस और बीजेपी, जबकि बीजेपी का कहना है कि गारंटीज के कारण जो है हिमाचल प्रदेश की जो माली स्थिति है वो खस्ता हालत हो गई है। अब कांग्रेस सरकार गारंटीज की तरफ बढ़ रही है, गारंटीज पूरे करने की तरफ बढ़ रही है, तो इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और आने वाले दिनों में ये स्थिति और बिगड़ेगी, इस तरह का उनका कहना था। तो आज देखना होगा, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, क्या कुछ मुद्दे सदन के भीतर गूंजते हैं प्रश्नकाल में, क्योंकि प्रश्नकाल में भी काफ़ी अहम मसले जो हैं वो सदन के भीतर गूंजेंगे। अब देखना होगा किस तरह से प्रश्नकाल चलता है और किस तरह का रवैया जो है वो विपक्ष का सदन के भीतर रहता है। इस तमाम अपडेट के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।